हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस होंगे। दोस्तों, अगर आप सभी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जो अवसर सीरीज चलाई गई है, आज उसका पार्ट ये 12 है। इससे पहले दोस्तों हम सभी ने 11 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें जीके जीएस का पोर्शन कवर हो रहा है। अगर आप सभी जीके जीएस को लेकर परेशान हैं तो आप सभी इतनी जो हमारी अवसर सीरीज चल रही है इसे ही कर लें, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें कहा जा रहा है जनवरी 2018 में क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर कितना था। जर्सी नंबर उनका कितना था, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है हाल ही में, उनका जर्सी नंबर कितना था। तो इनका जर्सी नंबर 207 था। जर्सी नंबर कितनी थी? 7 थी। चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी है। ब्लॉक, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय शासन व्यवस्था होती है। अगर आप सभी से यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान को विश्व के संविधान से कौन सी व्यवस्था अलग करती है, तो भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है, जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही दोस्तों यह अपनाई गई है, और कहीं किसी भी देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था नहीं अपनाई गई है। त्रिस्तरीय में पहला ग्राम पर होता है, फिर ब्लॉक पर, फिर जिला स्तरीय पर 3 प्रकार की शासन होती है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आंसर भी लिखा गया है। अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को फ्री कॉस्ट ये पीडीएफ मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या असम। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों डी होगा, असम में हुआ है। आगे देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, या फिर दोस्तों है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, या राज्यपाल को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों ए होगा, राज्य सरकार को देता है। कौन किसको देता है? राज्य सरकार को। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आपसे पता ही नहीं रहता कहाँ से पूछा जाए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा तो यहाँ पर मैंने पुटअप कर दिया है, और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 150वां, 140वां, 141 या 177वां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों डी होगा, 177 नंबर पर आया है। आगे देखते हैं। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। मैग्नीशियम का, सोडियम का, कैल्शियम का, या सिलिकॉन का। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों डी होगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। हजामत का शीशा कौन सा है। मतलब हजामत का जो शीशा है इसमें से कौन सा है, अवतल है, उत्तल है, या समतल है, कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन बी होगा, अवतल। अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद सीमेंट का, सफ़ेद लेड का, जिंक ऑक्साइड का, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों डी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। अगर किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो डॉक्टर जो सफ़ेद सफ़ेद पट्टी में लगा कर बांधते हैं प्लास्टर, वो किसका रहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रहता है। आगे देखते हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों ए होगा, लरकाना जिले में। और लरकाना कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस स्थान पर ऐसी बहुत सी हड्डियाँ मिली हैं। हड्डियाँ ऐसी मिली हैं दोस्तों जो
किसी का सिर नहीं है, किसी का पैर नहीं, तो इसलिए यहाँ पर अनुमान यह लगाया जाता है कि यहाँ पर हमला हुआ था और बहुत सारी लाशें मिली हैं, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। आगे देखते हैं, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? राज्य अपहरण मतलब राज्य हड़पने की नीति को किसने शुरू किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग में, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड बेंटिंग ने या लॉर्ड डलहौजी ने? तो राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन हमारा डी होगा, लॉर्ड डलहौजी ने। इन्होंने सतारा, झांसी, अवध इस प्रकार कई राज्यों को दोस्तों अपने राज्य में ब्रिटिश शासन में मिला लिया था, जिसके कारण दोस्तों 1857 की क्रांति भी हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के राज हड़पने की नीति के कारण ही दोस्तों जो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। आगे देखते हैं, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉट डॉट कहते हैं। सौरमंडल के बाहर जो है सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? कैंट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या फिर दोस्तों लायन स्टार? तो इसका राइट आंसर है डॉग स्टार। क्या कहते हैं? डॉग स्टार। आगे देखते हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी बनता है दोस्तों कि आप सभी से पूछ लिया जाएगा कि आकार के बढ़ने के अनुसार सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह पाया जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? बुध पाया जाता है। बुध के बाद कौन सा आता है? शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, मंगल आता है, बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, तो अरुण आता है। इस प्रकार ये क्रम भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे देखते हैं, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल, गोबी का, टकलामकान या फिर दोस्तों जो है काराकुम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी होगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है गोबी का मरुस्थल है। आगे देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया था? शंख घोष को, कृष्णा सोबती को, ममता कालिया को, रमेश कुंतल मेघ को? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन हमारा बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी है, कृष्णा सोबती को। आगे देखते हैं, भारत में जनकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है कौन सा है? 1921, 1949, 1951 या फिर दोस्तों 1982? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, 1921। ये दोस्तों पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान जो हुआ था, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही आता है। अगर आप सभी एमटीएस की तैयारी करने हैं तो 5 ईयर्स प्लान वाला दोस्तों चैप्टर जरूर याद कर जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा शुद्ध या स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन द्वारा, वर्षा द्वारा, नाइट्रोजन द्वारा या हवा द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी होगा, वर्षा द्वारा करते हैं। आगे देखते हैं, ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस किसका उदाहरण है? मृदा संरचना का या फिर दोस्तों जैविक क्लोराइड का या उपयोग में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी है। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा ए है, मृदा संरचना का उदाहरण है ह्यूमस। आगे देखते हैं, राजपत्रित अधिकारियों का शासन कौन देखता है? राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? पुलिस महानिदेशक, अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक या फिर दोस्तों जिला अधिकारी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन हमारा ए होगा, पुलिस महानिदेशक देखता है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय अवस्थित है। मतलब दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में, आगरा में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों सी होगा, इलाहाबाद में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, कर्मा एक लोक नृत्य है। कर्मा एक लोक नृत्य है सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन हमारा ए होगा, सोनभद्र का जो है कर्मा नृत्य है। अगर आप सभी से पूछा जाए कर्मा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप सभी का अगर ऑप्शन में आप सभी को बिहार मिले, छत्तीसगढ़ मिले, झारखंड मिले तो सबका है, लेकिन दोस्तों इन राज्यों में से किसी एक ही राज्य देकर आप सभी से पूछा जाएगा। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।